बूढ़ा कहा कि बेटा घर जाओ, बेटा घर जाओ, बेटा मैं वही आदमी हूँ, शहर के लोग मेरे रास्ते से हट जाया करते थे। बेटा मेरा नाम राय बहादुर के नाम से लोग जानते थे, मेरा दरबार लगता था, राय बहादुर के नाम पर लोग रास्ता खाली करता था। लेकिन बेटा मैं वही राय बहादुर हूँ, देखा मेरे तन पर कपड़े नहीं हैं, बेटा मेरा दरबार लगता था। लेकिन हरामजादी जेब से निकाला नजदीक कर दे, एक छोटी सी मिट्टी की प्याली और कहा कि देख ये मिट्टी की छोटी सी प्याली हरामजादी देखने में छोटी है, लेकिन ये हरामजादी इतनी गहरी है, इतनी गहरी है कि बाप दादे की सारी मिल्कियत बेचकर आज तक की छोटी सी प्याली को मैं भर नहीं पाया। ये छोटी सी प्याली को आज तक मैं भर नहीं पाया। बाप दादे की सारी जिम्मेदारी समाप्त हो गई, लेकिन हरामजादी ये मिट्टी की प्याली इतनी छोटी सी है, इतनी गहरी है कि आज तक सारी संपत्ति को ही ढक गई, लेकिन आज तक ही खाली है, कभी भरी नहीं। बेटा मैं जौवन जवानी के लालच में और शराब के लालच में अपनी जिंदगी गंवा दिया। आज वही राय बहादुर हूँ, मेरे तन पर कपड़े नहीं है, कई साल का भूखा हूँ। बेटा ये था आज का कीर्तन का चिंतन, ये था आज का कीर्तन का चिंतन। बोलो आप क्या सुनोगे? कि बोलो हाँ बढ़िया, अभी बढ़िया रहे से आप तो बुढ़ा आदमी हो, आप सोच बदला क्यों नहीं? लकीर का कोई बड़बड़ के वही बात अभी बोल रहे आप लोगों को मैं अंदाज कर रहा था। मैं आपके बुखार को जानने के लिए थर्मामीटर लगाया, इसलिए कहा कि क्या सुन गया। मोहब्बत की कहानी आरी से माथा छीट दिया, टुकड़ी टुकड़ी में बांट दिया, वो आप फिर जिंदा हो सकेगा क्या? कहाँ आप सोच रहे हैं? बदलिए सोच, सोच बदलिए। आपके बगल में मोहम्मदन भाई लोग हैं, कभी हिम्मत किया है आपकी जगह हम उसका कुरान को लेकर के कम से कम उन लोगों के निकट बैठे हैं और उनके कुरान में क्या, हदीस में क्या लिखा है, जरा हम उनसे पूछें, बात करें? कभी नहीं सोचा होगा। कुछ नहीं हुआ है। कुरान शरीफ में इब्राहिम की कहानी आई है, हदीस में दिया है। इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बानी देना चाहा, लिखा हुआ है आपके कुरान में और कुरान शरीफ में कि अगर आप कुर्बानी देना चाहते हो तो अपने जीवन का सबसे जो उच्च कोटि का प्रेमी आता है, सबसे जिसको प्यार ज्यादा प्यार देते हो उसकी कुर्बानी दो। अपने बेटा को देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन कुरान शरीफ में दिया है इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बानी देने के लिए सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। पत्नी बहुत रोई, कुरान पढ़ना
पत्नी बहुत रोई, फिर भी पत्नी की बात नहीं माना। जब बच्चे को कुर्बानी देने की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली तो आवाज आई कि गलत कर रहे हो। ठीक है बैठिए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस पर भरोसा कर लिया। जो लिखा है आपके मोरध्वज और ताम्रध्वज की कहानी के ऊपर भरोसा कर लिया, तो जरा हम पर भरोसा कर दी। तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, सभी लोग से निवेदन कर रहे हैं, सतर्क होकर के सुनिए मेरी बात। आप हमारे नाम पर किताब लिखिए और किताब में जितना मेरे बदनामी लिखना हो लिख दीजिए। मालिक यादव अपने जीवन में कितने महिला के साथ रह किया लिख दो। मालिक यादव जिंदगी भर कितने लोगों की जबरदस्ती जमीन जोता लिखो, हम कह रहे हैं। और मालिक यादव अपने जीवन में कितने लोगों की गर्दन कटवाया, हत्या किया। मतलब मेरे नाम से जितना आपको लिखना है लिख दीजिए। लेकिन याद रखिए 500 वर्ष के बाद, 1000 वर्ष के बाद हम लोगों की अगली पीढ़ी जब किताब को पढ़ेगी, हमको कोई इंसान समझेगी? बोलो आप क्यों है? यही है किताब जिसको पढ़ करके आप कहते हैं कि हरिश्चंद्र फलना चिन्ह। किताब में जो लिख दिया उस पर इतना भरोसा कर रहे हैं आप। और जिस किताब के चलते पवन बोल चुका है, जिस किताब के चलते आपका बाल बच्चा नौकरी पा रहा है, जिस किताब के चलते आपको ये अच्छा कपड़ा पहनने का मौका मिला, जिस किताब के चलते आपको रहने के लिए अच्छा मकान मिला, क्या आपके बाप दादा को अच्छा मकान में रहने का अधिकार था? इतना सुंदर कपड़ा पहनने का अधिकार था? बाल बच्चे को पढ़ने लिखने का अधिकार था? क्या बहू बेटी को नौकरी करने का अधिकार था? बहू बेटी को तन में ब्लाउज पहनने का अधिकार दिया? नहीं दिया। आपके पूर्वजों के, हमारे पूर्वजों के बहू बेटियों को कमर से नीचे पढ़ोगे कि नहीं? आप केवल कीर्तन से सुनोगे? आप कमर से नीचे कपड़ा पहनने का ही देश का ब्राह्मणों ने अधिकार दिया और कमर से ऊपर कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं दिया। आप याद करो अपनी नानी को, अपनी दादी और परदादी को। 10 वर्ष की लड़की, 25 वर्ष की लड़की, 30 वर्ष की औरत, 60 वर्ष की बूढ़ी, 8 वर्ष की लड़की को ब्लाउज पहनने का अधिकार नहीं था। उस पर भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया। लेकिन जिसने आपको इतना ऊपर उठाया, जो बाबा भीमराव डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान दिया, जिस संविधान के चलते आप अपने अच्छे दरवाजे पर अपनी कुर्सी पर बैठते हो, क्या बाप दादा को दरवाजा आपका, कुर्सी आपकी, चौकी आपकी, खटिया आपकी, क्या बाप दादा को उस पर बैठने का अधिकार था? नहीं था। कहाँ हो आप? अभी भी आंख पर से पर्दा नहीं हटा। भारत जिस समय आजाद हुआ था, अब आप कहोगे दूर मालिक ज्यादा पहले कुछ जुनून बोल के चले गए। तो हम तो गलती करते हैं रोज, हम रोज गलती करते हैं। अब आप कह दिया मोरध्वज की कहानी, कोई व्यक्ति कहेगा हरिश्चंद्र की कहानी, लेकिन कुछ नहीं है मेरे दोस्त। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, 17 भाषा का विद्वान महर्षि दयानंद सरस्वती अपनी किताब के प्रमाण में लिखा कि मत पढ़ो पुराण, पुराण कटोरा है। आप ही की तरह हमारे जैसे गाय भैंस चराने वाला नहीं थे। 17 भाषा का विद्वान, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मत पढ़ो पुराण, पुराण कटोरा है। कि 18 को पुराण जो है ये झूठ का पुलिंदा है। बाबा भीमराव डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान दिया, आप संविधान को
चौक चौराहे पर जलाने की बात हो रही है। जिसके मुंह से राम नाम की आवाज, शूद्र के मुंह से राम नाम की आवाज निकलती थी, उसकी जीभ काट ली जाती थी। वेद पढ़ने की ध्वनि जब कान में, जिस शूद्र के कान में जाती थी, तो रंगा गला करके ढलाई कर दिया जाता था। इसलिए मानिक यादव का कीर्तन को समझने की कृपा की। आज से आपको साल लगने जा रहा है, लमसम 10 महीना 11 महीना पूर्व हम बिहार के जिस जिला में कीर्तन गाने गए, 10 महीना पीछे हम लोगों से कहते थे कीर्तन के मंच पर कि मेरे पास किताब आई है, और वाकई में किताब आई। आप लोगों का वोट गिराने का अधिकार समाप्त हो गया है, आप लोग सजग हो जाइए। तो पहले ही कीर्तन का संविधान के बात के पहले, लेकिन आज दिन में 50 को कॉल आता है हमको कि मालिक बाबू 10 महीना 11 महीना पहले आप जो बोले थे, हम कहे कि काम नहीं था उस समय, कि हम कहते थे कि पार्लियामेंट में जो किताब बनी है, हमारे पास किताब आई है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, हमको पागल कुत्तों काट लिया कि अभी जो स्वर्ग नर्क पर हम बोलने का मेरा क्या सोच है, क्या सोचा है? ये जो हम कहानी लिखे हैं, और ये कहानी लिखकर कीर्तन के माध्यम से आप लोगों के सोच को धक्का मारने के लिए एक तरफ एक बेसिया को खड़ा कर दिया, एक तरफ एक मिल्कियत वाला बेटा को खड़ा कर दिया, एक तरफ बूढ़ा आदमी को खड़ा कर दिया, और तीनों में बात करा दिया, कुत्ता से गाली दिलवा दिया। क्या समझाया? नहीं समझाया। आपके सोच को पलटने के लिए, आपके सोच को धक्का मारकर सीधा आप ब्राह्मणवादी व्यवस्था में पड़ रहे हो, उधर से उल्टा ले चलने के लिए हमने कितना जतन से कहानी लिखा और आपको सुनाया। जरा आप 2021 को याद कर लीजिए, दुनिया त्राहिमाम थी कोरोना की बीमारी में, भूल रहे हैं, लेकिन 33 करोड़ देवता का देश है भारत। जिस समय भारत आजाद हुआ था, पढ़े लिखे बहुत लोग हैं इसमें, 34 करोड़ आदमी की जनसंख्या और 33 करोड़ देवी और देवता। 33 करोड़ देवी और देवता आपके देश में, और 34 करोड़ आदमी। इस देश का इतना बिहार, इतना देश गया गुजरा। इतना होने के बावजूद संपूर्ण देश में लगभग 16-17 लाख आदमी मर गया कोरोना की बीमारी में। पूरे देश में मंदिर का दरवाजा बंद हो गया, ताला लग गया, पंडा पुजारी भूख मरने लगा। मध्य प्रदेश का पंडा पुजारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा कि हम बाल बच्चे मर जाएंगे, ताला खुलवाइए, ताला खुलवाइए। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कहा कि यदि आप भगवान के भरोसे जीते हो तो हम ताला लगा दिया है, भगवान को कहो कि तुमको ला करके भोजन देंगे, बोलो भगवान को कहो भोजन ला करके देंगे। ये 33 करोड़ देवी और देवता का देश, क्या एक भी बजरंगबली को टेबलेट बना दिया आपको? भगवान एक को राम जी एक को टेबलेट बना दिया, कथाने माँ एक को टेबलेट दिया आपको, कारू बाबा एक को दवा बना दिया। आप कहोगे कि मालिक यादव नास्तिक है, ठीक है मैं नास्तिक हूँ, लेकिन विचार करके देखो कि 33 करोड़ जिस देश में देवी और देवता, उस देश का 17 लाख आदमी कोरोना की बीमारी में दवा के लिए मर गया, ऑक्सीजन के लिए मर गया, और एक भी देवी देवता, एक भी दवा कोई नहीं बना सका। आदमी को बचाने के लिए दवा कौन बनाया? आदमी बनाया। अभी भी आंख नहीं खुली आप लोगों की। इसलिए कीर्तन के प्रारंभ में मैं आपको हिदायत कर दिया कि कीर्तन आपको जीवन के किसी मोड़ पर साथ नहीं देता। हमको
पागल कुत्तों का किया था कि कीर्तन शुरू करने के समय मैं कह दिया कि कीर्तन आपको जीवन के किसी मोड़ पर साथ नहीं देगा, साथ देगा आपका अपना कर्तव्य, साथ देगा आपकी अपनी बुद्धि, साथ देगा हर मोड़ पर आपका अपना चारित्रिक ताकत। बाकी दुनिया में कोई साथ नहीं देगा। और बात रही कीर्तन की, तो निवेदन करता हूं, जब आपकी मर्जी है झूठे सुनने की तो हम झूठ के पुलिंदा आपके सामने रख देंगे, झूठ का पुलिंदा ला करके रख देंगे, तब तो आप खुश हो जाइएगा। लेकिन झूठ के पुलिंदा रखने के पहले मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, थोड़ा विचार कर लीजिए। जिस माई ने 9 महीना तक आपको गर्भ में रखी, सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते आपको जुगा जुगा कर अपने गर्भ में रखी, जिस पिता ने भैंस चराकर मजदूरी करके लोगों की हलवाही करके आपको बाहों में झुलाया, भरण पोषण किया, वो बाप को आप भगवान मानने के लिए तैयार नहीं हो, वो माई को आप देवी मांगने के लिए तैयार नहीं हो। बाप पर चलाते हो लाठी, माई को देते हो गाली, माई बेचारी भूखी मर रही है और आप सत्यनारायण भगवान की पूजा दे रहे हो। ध्यान देना, आज से 1.5 महीना पहले एक मंच पर हमको एक पर्ची भेजा कि मालिक बाबू आप इतना बोलते हैं, आप किस भगवान को मानते हैं। बात काफी बड़ी भीड़ थी, सभा जमी थी, पर्ची लिखने वाला पर्ची भेज दिया। मैं कहा कि कौन पर्ची भेजे हो, हम तुमको देखना चाहते हैं, उठने के लिए तैयार नहीं। हम कहा कि आप जब तक पर्ची भेजने वाला खड़ा नहीं होगे और तब तक हम मंच पर बैठेंगे, चाहे पिछला का समय समाप्त हो जाए, हम माइक छोड़ेंगे नहीं। और नहीं तो पर्ची जो भेजा है खड़ा हो जाओ। खड़ा हुआ, कहा कि हम भेजे हैं। हम कहा कि तो आप हमसे प्रश्न किया है, वहीं से बोलो, पर्ची में क्या लिखा है हम नहीं पढ़ेंगे, बोलो। कहा कि हम पर्ची भेजे हैं कि मालिक यादव जी आप भगवान किसको मानते हैं। मैं कहा कब आप उत्तर लो। मैं कहा कि मैं यादव के वंश में जन्म लिया, कृष्ण के वंश में मैं जन्म लिया हूँ। कृष्ण हमारे परिवार का धरोहर है, लेकिन कृष्ण दिया गीता, गीता में भी पाखंडियों ने कृष्ण के बात को झुठलाया और अपनी अपनी बात ब्राह्मणवादियों ने उसमें घुसेड़ दिया। तो कृष्ण के परिवार के हम हैं, कृष्ण हमारे पूर्वज थे और कृष्ण हमको दिया क्या, गीता दिया। लेकिन हम कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, हम अपना दादा मानते हैं, परदादा मानते हैं, छरदादा मानते हैं, लेकिन हम कृष्ण को भगवान नहीं मानते। कहा तो भगवान किसको मानते हो। मैं कहा कि जिसने मुझे जीवन जीने की सीख दिया, जिसने कीर्तन गाने का अधिकार दिया। जब मैं कीर्तन गाया 2 बार जहर दिया वो भूमिहार लोगों ने, 2 बार बम लगा दिया, किडनी कट गई, छप्पर कर का फूस बिक गया। लेकिन जिस बाबा भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें जीवन जीने का अधिकार दिया, जो संविधान दिया, जिस संविधान पर देश चल रहा है, रामायण से देश नहीं चलता, महाभारत से देश नहीं चलता, वेद उपनिषद से देश नहीं चल रहा है, देश चल रहा है संविधान से, देश चल रहा है न्याय से, देश चल रहा है न्यायपालिका से, देश चल रहा है कार्यपालिका से। इसलिए हमारा भगवान बाबा भीमराव डॉक्टर अंबेडकर है। लोगों ने बजाई ताली। भगवान के चक्कर में मत फंसो आप। भगवान एक मुट्ठी ब्राह्मण का दुकान का भगवान सौदा है, सौदा है। इसमें जितने पढ़े लिखे लोग हैं जरा हाथ उठाइए तो। आई महाराज देखो महिला लोग हाथ उठे के कोई सब पूंजी के लोग छिको। अरे कम से कम 10 का तो करे जाने से हाथ उठवा ना हो। ये सब भूखे बैठे छो,
स्कूल बंद होते तो तुम्हें गधा छेगा कि कौन चीज भेड़ा कि बकरा, तुम्हारा हाथ उठाइए, उनका पर किया उंगली उठाइए, तो हाथ उठाइए, तो पढ़ लिख की कर ली, कहूँ बकरा भेजा गधा भेजा, दुख नहीं मानिए। हम इसलिए फिर हम थर्मामीटर गिराए हैं कि मैं जो बोलूंगा क्या मेरी बात आपको अच्छी लगेगी कि नहीं। आप कागज पर लिखो भगवान, लिखो भगवान, भ ग व में आकर बा, व का पेट चिरा नहीं जाता है भगवान लिखने में, पेट चिर दीजिएगा तो भाव बदल जाएगा। भ ग व में आकर बा नो भगवान, इसी तरह भगवान लिखते हैं। तो लाठी लेकर किस सोच रहे लो, लाठी चलेगो की हो भगवान, भ ग व में आकर वा नो भगवान। लेकिन ये सही लिखना और सही उच्चारण नहीं है, ध्यान दीजिएगा। भ ग व में आकर दै छै तब होइ छै वा, तो अ के संयोग होले, आकर जे छिके अ के संयोग छिके, अ के संयोग देलिए ब में तो हो गेले बा। तो फिर से ध्यान दीजिए, भ ग व जोड़ अ बराबर बा नो, क्या गो होले 5 गो, 5 अक्षर के संयोग से भगवान शब्द बना है। ध्यान दीजिए, 5 अक्षर के संयोग से भगवान शब्द बना है। क्यों नहीं भूमिहार ब्राह्मण हमको जहर देगा, क्यों नहीं लड़का कपड़ा वाला साधु महात्मा हमको गाली देगा, कहे कि उसका बखिया हम उधेड़ रहे हैं, हम लोगों को जागृत कर रहे हैं कि भगवान शब्द क्या है इसको समझो। तो भ भू धरती छिद्र, गौ गगन, व वायु हवा, जोड़ अ अग्नि, नो नीर नदी पानी। ध्यान दीजिए, भगवान शब्द 5 अक्षर के संयोग से बना है और 5 अक्षर में 5 तत्व समाया हुआ है। भ भू धरती, ग गगन, व वायु हवा, जोड़ अ अग्नि, नो नीर नदी पानी। अब आप ध्यान दीजिएगा, कि 5 तत्व का ये पुतला, ये शरीर 5 तत्व का ये पुतला, मानव धरिया नाम जिसको मनुष्य कहते हैं, एक कला के बिछड़े विकल भय सब ठाम। 5 तत्व में से एक तत्व यदि आपका बिगड़ जाएगा तो डॉक्टर के निकट जाना पड़ेगा मेरे दोस्त, इलाज चलेगी। अगर इलाज खड़ी नहीं उतर पाई तो कफन का कपड़ा लेकर के तैयार रहना होगा। अब आप समझ लीजिए कि आज के तारीख में पूरी दुनिया में लमसम 7 अरब लोगों की जनसंख्या है। ध्यान देना आप लोग, इसीलिए तो मैं कहा कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं हाथ उठाइए। पूरी दुनिया में लमसम 7 अरब लोगों की जनसंख्या है और 7 अरब आदमी यही 5 तत्व से बना है। अग्नि, मिट्टी, वायु, पानी, शून्य, आकाश, यही 5 तत्व से मनुष्य का निर्माण हुआ है और यही 5 तत्व के आधार पर आप और हम अभी जिंदा हैं। दोस्तों, यही 5 तत्व ब्राह्मण लोगों में भी है और यही 5 तत्व कृष्ण में भी था, एक भी तत्व वैसी नहीं। यही 5 तत्व राम में था, यही 5 तत्व बुद्ध में, यही 5 तत्व महावीर में, यही 5 तत्व पूरे संत महात्मा में, विद्वान में, पढ़े लिखे में, अनपढ़ में, राजा में, रंक में, जोगी में, फकीर में, इस सभी का शरीर यही 5 तत्व से बना है। तो बोलो, क्या आप भगवान नहीं हो? आप अपने कर भगवान नहीं हो। आप राजतंत्र में जो राजा राजगद्दी पर बैठते थे, प्रजा उसको भगवान की संज्ञा देती थी, भगवान मानते थे। आज तो भारत स्वतंत्र है, लेकिन जो गद्दी पर बैठा है
वो मनमाना कर रहा है। हाल बिगड़ गया नेपाल का, हाल बिगड़ गया बांग्लादेश का, हाल बिगड़ गया आपको लंका का। क्यों? शासन करने वाला बेईमान निकला, शासन करने वाला अनाधिकार लोगों को सताया, शासन करने वाला लोगों को गधा कुत्ता से भी बेहद समझ रहा है। इसीलिए जन क्रांति हुई, और जन क्रांति हुई तो एक भी लीडर नेता आज नेपाल में दिखाई नहीं पड़ रहा है। सभी का घर जला दिया, प्रधानमंत्री के पत्नी को जिंदा जला करके मार दिया, और ये आग दिल्ली में भी अब पहुंच गई है। नेपाल के बिहार के चौहत्ती में नेपाल है, ये आग भड़केगी बिहार में भी। पता है कल 1 लाख जवान, 1 लाख जवान और लड़कियां नीतीश का घेराव किया है। कल लाखों। कहां जा रहा है देश? संविधान को जलाना चाह रहा है और ब्राह्मणवादी व्यवस्था लाना चाह रहा है। इसलिए हमने कुत्ता, बूढ़ा, जवान, देह का व्यापार करने वाली, अनहरिया, इंजोरिया, इस सब बात को ला करके आपके सामने रख दिया। जाने दीजिए, लेता हूं एक गीत का मदद, उठा लेता हूं कीर्तन का ठाठ। सब मतलब का यार जगत में, सब मतलब का यार जगत में, सब मतलब का यार जगत में, सब मतलब पक्का 12 बजे हम हारमोनियम पकड़ लिए थे, 2:15 बज गए, 2.25 घंटा गाय देगा। समैया बीत गए हो। सब मतलब का यार जगत में, सब मतलब का यार जगत में, सब मतलब का यार जगत में, सब मतलब का यार। जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत,
मतलब का यार पाप पुण्य का कोई नहीं, कोई नहीं, पाप पुण्य का कोई नहीं होता, पाप पुण्य बांटने वाला कोई है? कोई नहीं, पाप पुण्य का कोई नहीं होता भागीदार, होता भागीदार भाई, होता भागीदार, पाप पुण्य का कोई नहीं होता भागीदार, होता भागीदार, होता भागीदार, मालिक तेरा रूठ न जाए, मालिक तेरा रूठ न जाए, अरे तेरा पालनहार जगत में सब मतलब गाया, जगत में सब मतलब गाया, मालिक तेरा रूठ न जाए, ओ सब मतलब गाया जगत में, सब मतलब गाया जगत में, सब मतलब गाया अब आप लोग बैठे, कुछ देर के लिए मैं आप लोगों का सोच को ले चलता हूं मैं एक घटना की तरफ। बैठकर आप सुनेंगे, हो सकता है कि आज का ये कीर्तन कहीं ऐतिहासिक कीर्तन न हो जाए। मित्रों, जा रहे हैं क्या? जा रहे हैं आप क्या? बैठिए। हम लोगों को जो समाज को बनाना था, बिगाड़ना था, बनाया और बिगाड़ा। अब हम लोग बूढ़ा हो गए हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। लेकिन वर्तमान पीढ़ी जो अभी का है, इसको समझाना और वर्तमान पीढ़ी के बहू बेटियों को समझाना बहुत अनिवार्य है दोस्त। ये 82 साल के उम्र में हम चिल्ला रहे हैं, पैसे के लिए नहीं चिल्ला रहे हैं, पैसे के लिए हम नहीं चिल्ला रहे हैं। हमारा चिल्लाने का लक्ष्य अब दूसरा है। बैठिए। इतनी लंबी अवस्था में मैं चिल्ला रहा हूँ, आप ठंडा पानी पिएंगे, गर्म है। तो मैं दो पंक्ति और आपको देता हूँ और यहीं से मैं आपको कीर्तन के तरफ ले चलता हूँ। खूब गौर से सुनेंगे। ज्ञान मिले तो गुरु बनाओ, ज्ञान मिले तो गुरु बनाओ,
चित्त मिले तो चेला, ज्ञान मिले तो गुरु बना, चित्त मिले तो चेला, अब मन मिले तो मित्र बना लो, नहीं तो रहो अकेला। बिल्कुल साफ रात, बिल्कुल साफ रात। एक बार फिर से सुन लीजिए, हो सके तो मोबाइल में लोड कर लीजिए, काम देगा। ज्ञान मिले तो गुरु बना लो, चित्त मिले तो चेला, अब मन मिले तो दोस्त बना लो, नहीं तो रहो अकेला। इधर से अंधा जात है, उधर से अंधा आत, अंधे को अंधा मिला, कौन बतावे बात। और सुनेंगे, इस सड़क बेचारी क्या करे, सिद्धांत पर मैं बोल रहा हूं। नहीं समझेंगे आप तो मैं क्या करूंगा, मेरा काम है बोलना, मैं बोल रहा हूं। सड़क बेचारी क्या करे, जब राही न चले निहार कर, लोग अपना मार्ग को छोड़कर क्यों चले उजार उजार कर। प्रेम ऐसा न कीजिए जस केला का पात। केला के गछवा को तो देखे होंगे आप, बराबर देखते होंगे। केला के गछवा से जो पतवा निकलता है, तो पतवा कितना कोमल, कितना सुकुमार, कितना चिकना होता है। और जब हवा मारती है धक्का, तो केला का पत्ता फट करके अपने आप से संबंध विच्छेद कर लेता है। तो विद्वानों ने कही कि प्रेम वैसा न कीजिए जस केला का पात, जरा हवा के लगने से वह टूक टूक फट जाए। आइए हम चलते हैं अब आप लोगों को अभी का कीर्तन सुनाने। कीर्तन का मतलब है दूसरे की हुई कीर्ति को गाना, उसे कीर्तन कहते हैं। पढ़े लिखे जितने भाई बंधु हैं, माता बहनें हैं, ध्यान देने की कृपा करना। कीर्तन शब्द का मतलब है दूसरे की हुई कीर्ति को गाना, उसे कीर्तन कहते हैं। मैं मालिक ज्यादा बोल रहा हूँ, दूसरे की हुई कीर्ति को गाते गाते मैं बुढ़ा हो गया। अब हमारा जीवन का सूरज अस्ताचल के ओर जाने वाला है। एक छोटा सा परिवार है, दो पति पत्नी, आंगन में कोई खेलने वाला नहीं। उधर से माता बहनें जितनी बैठी हैं, आप लोग अक्सर रहिए, सुनने की कृपा कीजिए। समय बीतता जा रहा है, उम्र खिसकता जा रहा है। अगल बगल से लोगों का आवाज आ रही है कि बांझी है, बांझी है। समाज में नाना प्रकार के सोच के लोग होते हैं, लेकिन समय के पहले कोई वृक्ष फल नहीं देता, और समय के पहले कोई वृक्ष फूल नहीं देता। समय रूपी बादशाह का इंतजार हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। वक्त आया, लंबी उम्र बीत जाने के बाद दोनों पति पत्नी के शारीरिक संबंध से एक लड़की पैदा हुई। बड़े प्यार से, प्रेम से पाला पोसा जाने लगी, पढ़ाई लिखाई चली। लड़की पढ़ लिख करके विद्वता के पुंज पर पहुंच गई। मतलब
लड़की जवानी के पुंज पर चढ़ गई और जहां तक पढ़ना चाहिए लड़की पढ़ लिख करके विदुषी हो गई। अब गार्जियन के मन में बात आई कि बेटी की शादी करनी है। लड़की को पता चला कि बाबूजी हमारे शादी करने की तैयारी में है। लड़की माँ से बोली कि माँ इतनी जल्दी शादी करने की क्या जरूरत है। माँ बोली कि बेटी शादी कर लो, हम दोनों पति पत्नी की अवस्था लंबी हो गई, बेटी शादी कर लो। बेटी कहीं पाँव की तलहटी समाज में फिसल जाने के बाद तुम्हारे बाबूजी की पगड़ी में दाग लग जाएंगे। बोली कि पढ़ाई लिखाई हो पगड़ी में दाग लगाने के लिए। बेटी शादी कर लो। अष्ट वर्षा भवेद गौरी 9 वर्षा च रोहिणी 10 वर्षा भवेद कन्या तत्र उधर्व रजस्वालाम माता च पिता तस्या ज्येष्ठो भ्राता तथैव च सर्वे ते नरकं यन्ति दृष्ट्वा कन्या रजस्वालाम। बेटी तुम शादी कर लो। बोली शादी नहीं करूंगी। इतनी जल्दी क्या है माँ, बोल बाबूजी से। लेकिन पिताजी दुखी रहने लगे। लड़की समझ गई कि माँ भी दुखी और पिताजी भी दुखी। माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, यदि हमसे माता पिता दुखी हैं तो इस जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। इसलिए सोच समझ लिया, अपने जीवन का गणित बनाई और माँ के निकट बैठ करके बोली कि माँ बाबूजी से बोल मैं शादी करूंगी। बेटी सच में शादी करोगी? हाँ मैं शादी कर लूंगी, बोल बाबूजी से। गई, सुनते हैं जी। कहा कि बोलो, मुस्कुरा रही हो, अपनी बिटिया है ना शादी करने के लिए राजी हो गई। कहा बुलाओ बुलाओ बुलाओ। आई, पिता ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी बैठ। बेटी तेरी माँ बोली है कि तुम शादी करने के लिए राजी हो गई। बोली हाँ बाबू, आप दुखी हैं, आपके आदेश का मैं अवहेलना किया, इसलिए आप हमसे दुखी हैं। आप खैनी नहीं लटाइए, बैठिए कुछ देर। खाई वो खाई नहीं, खाई वो तो खाई है, लेकिन उसके दूध का क्या होता ना, बैठिए वो खा ले। मन गाड़ी दे रहा होगा, लेकिन औकात तो नहीं छो गाड़ी दे के। साधारणो गाड़ी है, मोटरसाइकिल 2 लाख में होइ छै। खाइबो खाइ ले। तो मैं चर्चा कर रहा हूँ, छोटा परिवार सुखी परिवार, आप लोग जानते होंगे। देखिए हमारा कीर्तन अलग कीर्तन होता है। शुरू से एक जमाना था कि कोई कीर्तन गाने वाला हमको देखना पसंद नहीं करता था, और आज भी हमको कोई देखना पसंद नहीं करता। प्रत्येक महीना में कहीं न कहीं हल्ला करता है कि मालिक ज्यादा बढ़ गया। प्रत्येक महीना। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, एक जमाना था कि उधर कमलेश्वरी सिंह थे लखीसराय की तरफ, इधर बिंदेश्वरी बाबू थे, उधर मदन मोहन थे, उधर मोहन था। मतलब जितना गायक थे, भोला सिंह, इधर मालिक यादव, ये जितना गायक, कोई कीर्तन गाने वाला अच्छा नजर से हमको कभी नहीं देखा। क्यों? वो लोग कहते थे कि हनुमान पूंछ बढ़ाया, वैद सुखेन का घड़वे उठा के ले आया। हम कहते थे हनुमान को पूंछ नहीं है, हनुमान बंदर नहीं था, हनुमान आदमी था। तो सब हमको उलट करके काटता था। उदाहरण भी हम देते थे कि हनुमान की माँ महासुंदरी अंजनी, महासुंदरी लड़की, अंजनी की माँ महासुंदरी अहिल्या,
अहिल्या का पति पढ़ा लिखा इंसान गौतम ऋषि। ऋषि शब्द जिसके नाम में जोड़ा हो समझ जाए कि विद्वान, और अपने जमाने में ऋषि चल रहा होगा तो ऋषि। और उस हनुमान को बंदर बना दिया और आप लोगों ने मान लिया, तो सारा कीर्तनिया हमको काटने दौड़ता था। सबसे मजे की बात है कि एक विष्णु यज्ञ में विष्णु महायज्ञ में बाबू बिंदेश्वरी सिंह बोले थे कि हनुमान सोना का लंका जला दिया। लंका धू धू करके सोने का लंका जल गया। हम मंच पर बैठे थे चौराही बखड्डा की तरफ। हमारी बारी आई, बिंदेश्वरी बाबू उठ करके चल रहे। हम कहे कि बिंदेश्वरी बाबू आप बैठिए। आप गा रहे थे तो हम बैठ करके सुन रहे थे। मेरी बारी आई तो आप उठ करके चल दिया, आप बैठिए। बैठाया हम उनको और हम उनको कहा कि बिंदेश्वरी बाबू ये लमसम 50,000 आदमी बैठे हैं और ये 50,000 आदमी के आंख में आप धूल झोंक दिया। कहा कि कैसे धूल झोंक दिया? मैं कहा कि आप कहा कि सोना का लंका जल गया। बिंदेश्वरी बाबू आप महान गायक हैं, सोना जलता नहीं है, सोना गलता है। किसने कह दिया कि सोना जलता है? सोना गलता है। लोगों ने बजा दी ताली। बिंदेश्वरी बाबू उठना चाहे। फिर मैं कहा कि बैठिए आप। फिर मैं कहा कि बिंदेश्वरी बाबू आप एक बात जरूर सुन करके जाइए, सोना जलता नहीं है, सोना गलता है। और सोना गलता है कब? आप लोग भी इसको जान लिए। सोना गलता है कब? जब 1000 डिग्री सेल्सियस की आग बनती है तब सोना गलता है। 1000 डिग्री सेल्सियस की आग जब बनती है तब सोना गलता है। यहाँ 42-44 डिग्री सेल्सियस की गर्मी जब पड़ती है तो लोग औल बोल होते हैं कि नहीं है? आप बताइए, लंका में 1000 डिग्री सेल्सियस की आग बनती है तब सोना गलता है। अगर सोना का लंका गल गया, जल गया, तो क्या लंका का एक भी जीव जंतु बचेगा क्या? 1000 डिग्री सेल्सियस का आग का ताप जब बनेगा तो मिट्टी पत्थर हो जाएगी जम करके। कृपा कीजिए सोचने का, समझने का। अंत में सारे लोग उठ करके चल दिया और हमको कहते चले गए कि क्या ये कीर्तन गाएगा? नास्तिक है, नास्तिक है। तो मैं आप लोगों से निवेदन किया, ठीक है बेटा, ठीक ठीक। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि पहले आप सुनिए, शांतित होकर के सुनिए और सुनने के बाद तब उस पर विचार कीजिए। अगर आपके विचार में वो बात उतरने लायक हो तब लीजिए, अब वरना छोड़ दीजिए। तो मैं चर्चा कर रहा था, लड़की बोली कि बाबू मैं शादी कर लूंगी। लड़की पढ़ी लिखी है, विदुषी है, महासुंदरी है। पिताजी झूम गए कि बेटी हमारी बात मान ली, लेकिन लड़की एक कंडीशन लगा दिया। वो गौर से सुनिएगा। बाबूजी शादी करूंगी लेकिन हमारा एक कंडीशन है। बोला कि कंडीशन बताओ। बोली कि बाबूजी मैं प्रश्न करूंगी और हमारे प्रश्न का जो उत्तर देगा उसी से शादी करूंगी। लड़की का पिताजी कहा कि बेटी तब तो और खुशी हुई हमको कि हमारी बेटी पढ़ी लिखी है और अपने योग्य लड़का ढूंढ रही है। लड़की फिर बोली कि बाबू दूसरा कंडीशन है। अब लड़की के पिताजी का माथा भारी हो रहा है। लड़की बोली कि बाबूजी दूसरा कंडीशन है। भला कहा कि बताओ दूसरा कंडीशन क्या है? लड़की बोली कि बाबूजी मैं लिख करके कागज पर पट्टी पर प्रश्न नहीं करूंगी। कहा तब? बोली कि मैं उंगली से इशारा करूंगी, वही मेरा प्रश्न होगा और जो व्यक्ति उंगली से इशारा करके उत्तर देगा उसी के साथ मैं शादी करूंगी।
नित दिन टूटे न तार भज टूटे न तार कहत कबीर कहत कबीर कोई संत विवेकी विवेकी सो
सोवे न जागे न रहे होशियार हमें गावे नहीं रोन में तो 9 बजे ने हेडफोन चलिए नहीं बाबूजी आप ऐसा करो कि दूर दूर तक इस बात को फैला दीजिए कि मेरी बेटी शादी करेगी उस व्यक्ति से जो मेरी बेटी का प्रश्न का उत्तर देगा, और हमारी बेटी लिख करके न प्रश्न करेगी न बोल करके प्रश्न करेगी, उंगली से इशारा करेगी, और जो व्यक्ति उंगली से इशारा करके उत्तर दे देंगे उसी के साथ हमारी बेटी शादी करेगी। बाबूजी इस बात को आप फैला दीजिए, तेजी से बात वायरल कर दी गई, बात तेजी से बात फैलाई गई। उस व्यक्ति के दरवाजे पर रोज के रोज लोग जुटने लगे, नित्य प्रतिदिन सभा लगाई जाने लगी। जितने लोग पढ़े लिखे आते हैं, लड़की बैठती हैं, इशारा करती हैं, कोई उत्तर नहीं देता, अंत में सब अपना अपना मुंह दिखा करके लौट जाता। ब्राह्मणों की जकीरा टूट पड़ी, विद्वानों की मतलब उपस्थिति इतनी तेजी से बढ़ने लगी। जितने पढ़े लिखे पंडित विद्वान थे, ब्राह्मण थे, सब मुंह में काली चूना लगा करके लौट रहा है। गांव समाज के लोग उब गए, कहा ये लड़की पढ़ लिख करके समूचे गांव को बर्बाद कर दी, ये गांव का बदनामी हो रही है, ये लड़की अपने को साथ में तय आसमान पर समझ रही है, ये लड़की कभी न कभी इतनी खाई में गिरेगी कि जिंदगी भर रोती रहेगी। गार्जियन इसका अंधा है, बेवकूफ है। समाज में नाना तरह की बातें हो रही हैं। मित्रों, इसी दौर को देखते हुए देखिए, कहानी बड़ी अजनबी में शुरू किया हुआ, इसका अंत सुन करके जाएंगे आप। बात हमारी चली आई है पढ़े लिखे पंडित के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर। पढ़ा लिखा वही था, आज भी पूरे देश में जितना ऊंचा ऊंचा पद पर है वही है। जस्टिस में 99% जस्टिस में ब्राह्मण लोग हैं, मीडिया में 99% ब्राह्मण लोग हैं, न्यायपालिका में सब लोग वही हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, एक पंडित का समूह आया, प्रश्न किया, लड़की उत्तर नहीं दे पाया, बड़ी ग्लानि हुई, सभी उठ करके चला। कुछ दूर जाने के बाद बैठा और कहा कि सुनो, हम लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। आपस में बात कर रहा है कि हम पढ़े लिखे, हम पंडित, हम ब्राह्मण, धरती आसमां का ज्ञान, 27 नक्षत्र का ज्ञान, तारे तारे नील नील सितारे का ज्ञान, चांद सूरज का ज्ञान,
चारों वेद का ज्ञान, 18 पुराण का ज्ञान, 6 शास्त्र का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान, दर्शन का ज्ञान, और ये साधारण लड़की मुंह में कालिक लगा करके भगा देती है। दूसरे ने कहा तो चाहते क्या हो? कहा कि तुम लोग ऐसा जाल तैयार करो, इस जाल में लड़की को फंसाओ, कोई काहिल गंवार आदमी के साथ इसकी शादी करा दो ताकि ये जिंदगी भर रोती रहे। याद रखना आप, ताकि ये जिंदगी भर रोती रहे। बहुत सारे ब्राह्मणों के मुंह में ये काली चूना लगा करके भगाई है। लोगों की राय बन गई, कहा कि आज से लगो इस लड़की के पीछे। सारे के सारे समूह जा रहे थे, पंडितों की टोली जा रही थी, रास्ता जंगली थी। कुछ आगे बढ़ने के बाद खटखट की आवाज आई। एक ने देखा, कहा कि यार गजब हो गया। कहा क्या? कहा जिसका अभी चर्चा किया ये आदमी मिल गया। कहा कहा? कहा देख, एक जवान एक वृक्ष के डाल पर बैठ करके कुल्हाड़ी लेकर के डाल को जड़ से काट रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये वृक्ष है, ये वृक्ष है, ये शाखा है, ये डाल है, बैठा है यहाँ और काट रहा है यहाँ से। पंडितों ने कहा यार मिल गया, अब इससे बढ़कर के गंवार आदमी कौन में कहाँ होगा? अरे ऊपर में बैठ करके लकड़ी काट रहा है और जिस डाल पर बैठा उसी डाल को जड़ से काट रहा है। लकड़ियां कट जाएगी, डाल कट जाएगी, गिर करके हरामजादा मर जाएगा। कहा कि यार कौन है तुम? कहा आदमी हूँ। बेटा क्या कर रहा है? कहा लकड़ी काट रहा हूँ। लकड़ी काट करके क्या करो? कहा बाजार में बेचूंगा। बेच करके क्या करोगे? कहा रोटी खाऊंगा। घर कहाँ है? कहा कोई पता नहीं। पिताजी का नाम? कहा पैदा करके रोड पर छोड़ दिया। माँ की जानकारी? कहा कुछ भी नहीं, मैं औरस हूँ, भटक रहा हूँ, किसका बेटा हूँ, कहाँ घर है, कहाँ जन्मभूमि है, किस जाति का हूँ, किस वर्ण का हूँ, मुझे कोई पता नहीं। पंडितों ने कहा कि मिल गया, इसको उतार। चुचकारा, दुलराया, मलराया, प्रेम प्यार से बात किया। उसने कुल्हाड़ी गिराई, नीचे उतरा, सारे पंडित बैठ गए। कहा बेटा बड़े अच्छे जवान हो तुम, शादी करोगे? कहा कौन करेगा हमसे शादी? खाने का रोटी नहीं, रहने का घर नहीं, तन में कपड़ा नहीं, सोने का बिस्तर नहीं, सोने की जगह नहीं, कौन करेगा शादी? पंडितों ने आवाज दी, कहा कि बेटा हम शादी करवाएंगे। और सुनो, लड़की मैं अच्छी दूंगी, अच्छी लड़की मैं दूंगा, पढ़ी लिखी दूंगा, महासुंदरी लड़की दूंगा, विदुषी दूंगा। मजे की बात है कि जिसी वक्त तुम लड़की के सर में सिंदूर डालोगे तुम राजा बन जाओगे। कहा कैसे? कहा लड़की को भाई नहीं है, माँ बाप का अकेली बेटी है, दरबार लगता है उसका। बेटा जो ही लड़की के सर में सिंदूर डलवाऊंगा तुम्हारा दरबार लगना शुरू हो जाएगा। बंदे रे लालच बुरी बलाई, बंदे रे लालच बुरी बलाई, बंदे लालच बुरी बलाई, बंदे लालच बुरी बलाई। ये बात समझ नहीं आई, यह बात समझ नहीं आई, पगले
लालच में फंस गया। पंडितों ने कही कि तुम चल मेरे साथ, चल दिया। लाया गंतव्य जगह पर, उसके माथे की चोटी कटवा दिया, मुंडन करा दिया, नहला दिया, सुंदर सुंदर पंडितों का कपड़ा ला करके पहना दिया, चंदन तिलक कर दिया, कंठी माला पहना दिया, माथे पर ब्राह्मणों की टोपी ला करके रख दिया, पाँव में पन्ही जूता दे दिया, हाथ में किताब दे दिया, मिर्जई पहना दिया। और पंडितों ने कहा कि बेटा चल। जब तैयार कर लिया तब कहा कि बेटा मैं तुमको वहां ले चलता हूँ जहां सभी लोग सभा में बैठेंगे। वहां एक आसन है, वो आसन पर लड़की आकर के बैठेगी। बेटा अगर तुम राजा बनना चाहते हो तो कितनों तुमको कोई पूछेगा, तुम एक बार भी आवाज मुंह से मत देना। अगर मुंह से आवाज दोगे, बोलोगे तो तुम्हारी तकदीर रूठ जाएगी, शादी नहीं होगी, जीवन भर तुम लकड़ी काटते रह जाओगे। कहा और बताओ करना और क्या होगा। कहा कि बेटा जब लड़की आएगी तो तुम्हारे सामने में लड़की आसन पर बैठेगी, तुम केवल लड़की को देख करके मुस्कुराते रहना। पंडितों का दाव पेच दुर्भावना से ग्रसित, तकदीर बिगाड़ने का खेल। लेकिन बेटे अगर तुम कहीं बोल करके आवाज दे दिया तो शादी नहीं होगी। कहा नहीं बोलूंगा। आया लड़की का पिताजी को खबर भेजा, कहा कि हम बहुत सारे पंडित लोग मिल करके एक विद्वान को लाए हैं, आप अपनी बेटी को सभा में बुलाओ। लड़की का पिताजी आवाज दिया, कहा विद्वत्मा, ओ विद्वत्मा। क्या है पिताजी? कहा बेटी आओ, बहुत सारे पंडित लोग आ गए हैं, बैठो। विद्वत्मा निकलती है। कहो आप अपनी बेटी से प्रश्न करें। लड़का मुस्कुरा रहा है, लड़की को देख रहा है, माथा पर पगड़ी, तन में मिर्जई, चादर, कंठी माला, तिलक चंदन, झुलगा कुर्ता, झमटुरन टीक, मालिक यादव चिन्हल के लुच्चा छी। आजकल हमरो बेटवा झमटकर रख लेके, मथुरा में धुनी रमाय दिलके, रोज भजन कीर्तन गाबै छै, पढ़ेलिए लिखेलिए, डॉक्टर बनेलिए, रम गेले चल गेले मथुरा। हमरा कहै छै तो हमर घर ओगरो न। लड़की प्रश्न कर दिया, खूब गौर से सुनिए। लड़की प्रश्न कर दिया, लड़की ऐसे किया, एक उंगली बताई। बुरबकवा के जय उंगली बतल के तू तो रहे महामूर्ख। जय एगो उंगली एना करके बतल के पंडित जी ओकरा कह दिल कि बेटा उंगली से इशारा करतो, तोरा जे मन होतो तो ओकर उत्तर दे दिए। हमें सब पंडित छिए, हमें संभारबो। जय उंगली बतई तो तोरा जे मन होतो जेना कहे के कर, तहु इशारा कर दिए। ध्यान दियो, लड़की जो ही विद्वत्मा उंगली बतई के बुरबकवा